सोचिए कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे अचानक से आपको एक अलर्ट आ जाता है कि आने वाले 2 घंटों में और पूरा शहर लावा के नीचे होगा। तो आप अपनी जान कैसे बचाओगे? क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हम कहानी के मेन किरदार माइक को देखते हैं जो लॉस एंजलिस इस शहर के इमरजेंसी एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट का हेड होता है। आज माइक काफी ज्यादा बिजी होता है क्योंकि वो केली को लेकर छुट्टियों पर जाने वाला था। इनकी बातचीत हो ही रही थी कि तभी अचानक से शहर में भूकंप आ जाता है। पूरा शहर इधर उधर हो जाता है। अब इतने बड़े भूकंप के कारण माइक अपना वेकेशन का प्लान कैंसिल करके ऑफिस जाने का फैसला करता है। इसीलिए वो केली को बेबी सिटर के पास छोड़ता है और ऑफिस पहुंचकर वो अपने कलीग एमिट से मिलता है जो उसे बताता है इस भूकंप ने इतना कोई नुकसान नहीं किया है, इसीलिए वो अपनी छुट्टियों पर जा सकता है। लेकिन माइक खुद सब कुछ चेक करना चाहता था ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और तभी उसे पता चलता है कि इस भूकंप के कारण एक जगह की पाइप और गैस पाइपलाइन टूट गई है और वहाँ से सारी चीजें बाहर आ रही है। अब इसी दरम्यान हम दूसरी जगह एक पार्क में कंस्ट्रक्शन वर्कर को देखते हैं जो सबवे रेलवे लाइन पर काम कर रहे थे। लेकिन तभी इस भूकंप के आने के कारण उनकी जमीन से अचानक से पीली गैस बाहर आने लगकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। इसी दरम्यान उनका एक वर्कर भी नीचे फंसा हुआ था। ये लोग बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि वो बेचारा गैस के कारण पूरा बर्न हो चुका है। अब माइक को इस हादसे की जानकारी दी जाती है, इसीलिए वो येलो गैस कहाँ से आया ये देखने के लिए उस जगह पर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि इस साइट पे ऐसे काफी सारे लोग ऑलरेडी मारे गए हैं और वो इस मेट्रो लाइन का काम रोकने के लिए कहता है। और तभी इस प्रोजेक्ट का चेयरमैन ऑल्बर वहाँ पे आता है जिनके अंडर ये काम हो रहा था और वो ये काम रोकने से मना कर देता है। लेकिन माइक उसे समझाता है कि नीचे का तापमान बहुत ही बढ़ रहा है, शायद हमें आसपास के जितने भी ट्रेन है वो भी बंद कर देने चाहिए। लेकिन ऑल्बर नहीं मानता। अब इन बॉडीज को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है जहाँ पे हम डॉक्टर क्लैडर को देखते हैं जो इन जली हुई बॉडीज को चेक कर रही थी और वो भी बताती है कि इनकी मौत गैस के वजह से नहीं जलने के कारण हुई है। अब माइक को इस केस की पूरी जानकारी लेनी थी, इसीलिए वो सुरंग में जाने का फैसला करता है। अब इसके बाद माइक और उसका कलीग गेटर रेडी होकर उन सुरंग के नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये सुरंग एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन के बगल में ही थी और इसीलिए हर बार मेट्रो निकलती थी तो ये जगह काफी तेजी से हिल रही थी। और तभी गेडर नोटिस करता है कि उसके रबर के ग्लव्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं और तभी अचानक से वहीं से गर्म गैस निकलना शुरू होता है, इसलिए लोग तेजी से बाहर निकलने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से दोनों भी बाहर निकल आते हैं। अब माइक को पता चल गया था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो वापस से आसपास की सारी मेट्रोज को बंद करने के लिए ऑल्बर को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। इसी दरम्यान ऑल्बर एमी नाम के एक जियोलॉजिस्ट को माइक से मिलवाता है जिसे माइक पार्क में लेकर आता है और एमी अपने मशीन से कुछ रीडिंग्स लेती है और माइक को बताती है कि ये शहर के नीचे की जमीन काफी अनस्टेबल हो गई है और ऐसा लग रहा है कि शहर के नीचे से लावा पास हो रहा है। लेकिन उसके पास उसका कोई ठोस सबूत नहीं था और माइक भी लावा की बात पे भरोसा नहीं कर। अब एमी आगे की तहकीकात के लिए वापस सुरंग में जाने का फैसला करती है और अपने साथ वो एक साइंटिस्ट दोस्त रेचल को भी लेकर जाती है। अब दोनों भी नीचे होते हैं और वहाँ पे एक जगह से उसे वही येलो गैस दिखाई देती है जिसका सैंपल इकट्ठा करने के लिए वो आगे जाती है। लेकिन तभी बहुत ही तेज भूकंप आ जाता है और ये भूकंप पहले भूकंप से भी ज्यादा तेज था और इसके वजह से हम देखते हैं कि पूरे शहर की बिजली चली जाती है। वही एक जगह पे मेट्रो ट्रेन भी देखते हैं जो भूकंप के कारण काफी अनस्टेबल होने लगती है और आगे का रास्ता पत्थर गिरने के कारण बंद हो जाता है। तो यहाँ पे रेचल और एमी जहाँ पे थी वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा होने लगता है और रेचल सुरंग के अंदर दरारों में गिरने लगती है। एमी उसे बचाने के लिए जाती है लेकिन तभी वो देखती है कि नीचे से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो रहा है और काफी सारी आग ऊपर की तरफ आ रही है जिसके कारण रेचल मारी जाती है और एमी काफी मुश्किल से भागते हुए बाहर आती है। वही हम माइक को देखते हैं भूकंप के कारण वो अपनी बेटी को सेफ लेके जाने के लिए अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है रोड में जितने भी होल्स होते हैं वहाँ से स्टीम निकलने लगती है। ये लोग बचने के लिए एक सहारा लेते हैं लेकिन अचानक से काफी सारे पत्थर गिरने लगते हैं और देखते ही देखते एक्चुअल लावा के बॉम्ब बाहर फेंके जाते हैं मेट्रोइड की तरह और अलग अलग बिल्डिंग्स में जाकर आसपास पूरी आग लगने लगती है जिसके कारण शहर में पूरा पैनिक सिचुएशन होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं।
दूसरी जगह हम एल्बर को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि एक मेट्रो ट्रेन में लोग फंसे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं जो गर्मी बढ़ने के कारण बहुत ही बेचैन होने लगते हैं। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है और मेट्रो के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्थरों के गिरने के कारण वे लोग वहाँ पे अब फंस गए थे। वही दूसरी जगह हम क्लैडर को देखते हैं, जो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जा रही थी और भूकंप के कारण सिचुएशन काफी खराब होने लगती है और वो लोगों को बचाने के लिए बाहर आती है। वही अब शहर के कुछ लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाकर दुकान लूटने लगते हैं और यहाँ पे एमी की सारी चीजें और उसका सूट लेकर भी लोग भाग जाते हैं। यहाँ पे माइक भी लोगों की मदद करते हुए ऑफिस जा रहा होता है और रास्ते में वो डॉक्टर क्लैडर को देखता है, जो बताती है कि फायर ब्रिगेड का एक ट्रक पूरा पलटी हो गया है और उसमें अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश कर रही थी। अब ये दोनों भी उस फायर ब्रिगेड के वर्कर को निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी काफी तेज से जमीन हिलने लगती है और अचानक से बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है और पूरा लावा जमीन से फैलने लगता है और अपने साथ काफी सारे लोगों को निगल लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं केली के कपड़ों में भी आग लग जाती है और वो रोते हुए अपने पिता को बुलाने लगती है। माइक जब ये देखता है तब जाकर आग बुझाने लगता है, लेकिन लावा तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और माइक के आंखों के सामने ही एक फायर ब्रिगेड का आदमी अपने साथी को बचाते हुए लावा में मारा जाता है। माइक ये सब कुछ देखकर काफी शॉक होता है। अब यहाँ पे सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही थी, इसीलिए माइक केली को डॉक्टर क्लेडर के पास छोड़ देता है, क्योंकि उसे भी काफी चोट लगी थी और वो डॉक्टर क्लेडर को केली को हॉस्पिटल में लेकर जाने के लिए कहता है। लेकिन केली रोते हुए कहती है कि मुझे अपने पिता के साथ ही रहना है, लेकिन माइक मना कर देता है क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी मुसीबत आ गई थी। इसके बाद डॉक्टर क्लेडर केली को लेकर एक जगह हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। तभी हम कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर से इस पूरे डिजास्टर को कवर कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि लावा अब कौन सी दिशा में जा रहा है और यहाँ पे लोग अब शहर की जगह को खाली करके भाग रहे होते हैं। तभी हम एक डॉग को भी देखते हैं जो बेचारा लावा से बचते हुए अपनी हड्डी लेकर घर से बाहर अपने ओनर के यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे शहर में अब फायर ब्रिगेड वाले सबको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, जहाँ इनके साथ माइक भी होता है। तभी वहाँ पे एमी आ जाती है और माइक एक प्लान बनाता है कि हम किसी बड़े से मटेरियल से इस लावा को आने से रोक सकते हैं। इसीलिए लावा जहाँ जहाँ फैल रहा होता है उसके बीच में वे लोग एक बस को लाते हैं, लेकिन तभी इनकी नजर एक बेहोश वर्कर पे पड़ती है जो लावा की चपेट में आने ही वाला होता है। लेकिन एमी और माइक मिलकर उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग चारों तरफ से लावा के बीच में फंस जाते हैं। किसी भी पल ये लोग लावा में आने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी फायर ब्रिगेड वाले अपनी एक सीढ़ी उनकी तरफ देते हैं, जिसे ये लोग उस बेहोश आदमी को सीढ़ी पर डालते हैं और दोनों भी सीढ़ी से लटकते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी उस आदमी को होश आता है और आसपास का माहौल देख वो पैनिक होने लगता है। अभी भी ये लोग लावा के ऊपर ही थे और अचानक से उसके हिलने के कारण ये सीढ़ी टूट जाती है और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन थैंकफुली ये लोग सेफ जगह पे गिर जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि मेट्रो के सुरंगों में भी लावा फैल रहा था। अब ऑल्ब्रन को काफी पछतावा होने लगता है कि उसे इस समय रहते ही मेट्रो को बंद कर देना चाहिए था। इसीलिए वो अपने साथ रेस्क्यू टीम को लेकर मेट्रो में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जाता है। रेस्क्यू टीम के साथ वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि लोग ऑलरेडी बेहोश पड़े थे। उन्हें कैसे तैसे बचाते हुए वो बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसकी नजर मोटरमैन पे जाती है जो अभी भी बेहोश था। इसी समय हम देखते हैं लावा यहाँ पे आने लगता है। ये देख वो काफी डरता है, लेकिन मोटरमैन को लेकर वो आगे जाने लगता है। हम देखते हैं कि उसके स्लीपर पूरे पिघलने लगते हैं। धीरे धीरे लावा ट्रेन के पास आता है, लेकिन समय रहते ऑल्बर उस आदमी को बचाता है, लेकिन वो खुद बच नहीं पाता और लावा की चपेट में आ जाता है। लेकिन ट्रेन के सारे लोग बच गए थे। अब यहाँ रोड पे हम एमी को देखते हैं जो एक बॉल को रोड पर रखती है और वो बॉल एक जगह पे स्लाइड होने लगता है, यानी वहाँ की जमीन लावा के कारण स्लाइड हुई थी और लावा जल्दी से एक ही जगह पे फटने वाला था। अब यहाँ पे ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि लावा जिस दिशा में आ रहा है वहाँ पे बैरिकेड, डेब्रिस, कार लगाकर उसे रोककर दूसरी दिशा में लेकर जाएंगे। वही एमी कहती है कि ऐसा करने से वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए हमें लावा को एक ही जगह ब्लॉक करके उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से पानी डालना चाहिए। अब ये दोनों प्लान फाइनलाइज होते हैं और ये लोग लगातार लावा जहाँ से बह रहा था उसके आगे गाड़ियाँ लगा रहे होते हैं और तो और कुछ बैरिकेड्स भी बनाना शुरू कर देते हैं ताकि लावा को पूरी तरीके से रोक सके।
वही दूसरी जगह हम देखते हैं डॉक्टर कैडर केली को कुछ बच्चों को संभालने के लिए कहती है और केली भी उन बच्चों का ध्यान रखने लगती है। यहाँ पे देखते देखते ये लोग लावा जहाँ पे बह रहा था उसे रोकने के लिए एक दीवार तैयार कर देते हैं। लावा को पूरी तरीके से रोकने के बाद काफी सारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और ये लोग ऊपर से पानी डालने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे लावा ठंडा पड़ने लगता है और उसका फ्लो भी कम होने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि अब संकट टल गया था। पानी गिरने से लावा का असर कम हो रहा था, लेकिन एमी को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो सुरंगों में जाकर एक जगह का टेम्परेचर चेक करती है और उसे पता चलता है कि लावा अभी भी अंडरग्राउंड से पास हो रहा है और उन पर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए ऊपर आने के बाद वो माइक को बताती है कि हमने लावा के इरप्शन को रोका नहीं है, बल्कि अभी वो बस एक जगह से दूसरी दिशा में जा रहा है। और आगे वो बताती है कि सुरंग के आखिरी नोक पर शायद ब्लास्ट होगा। अब इन दोनों को भी क्लियर पिक्चर नहीं होता, इसीलिए गटर के एक होल से ये लोग कैमरा डालकर देखते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं उस होल में से लावा का काफी ज्यादा इरप्शन आने लगता है, जिसमें कैमरा भी जल जाता है और लावा तेजी से रोड पर गिरने लगता है। माइक एमिट को कॉल करके बताता है कि हमें मेडिकल टीम को कैसे भी इवैक्यूएट करना होगा, क्योंकि उनके यहाँ पे ही विस्फोट होने वाला था लावा का। अब ये लोग कैलकुलेट करते हैं और उन्हें समझ आता है कि आधे घंटे के अंदर वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। माइक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पेशेंट को वे लोग कैसे बाहर निकाले। यहाँ पे मेडिकल कैंप में भी बहुत ही पैनिक होने लगता है और केली जिस बच्चे का ध्यान रख रही थी वो भी भीड़ में खो जाता है। तभी यहाँ पे माइक 20 मंजिल की एक ऊंची इमारत को देखता है और उसे एक आइडिया आता है और वो अपने टीम से डिस्कस करता है कि अगर इस बिल्डिंग को ग्रेनेड से पूरा उड़ा देते हैं और लावा का जो डायरेक्शन है उसके बीच में डालकर लावा के डायरेक्शन को अगर बदल देते हैं तो ये सारे लोग बच सकते हैं और आगे जाकर इस पूरे लावा को समुद्र में मिला देंगे। अब एमी को भी ये प्लान सही लगता है और ये लोग लावा के डायरेक्शन को चेंज करने का सोचते हैं। एमिट अपने लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर जाकर डेटोनेटर फिट करने के लिए कहता है, तो वही माइक भी एमी को मेडिकल कैंप में भेजकर केली को ढूंढने के लिए भेजता है। लेकिन जब एमी कैंप में पहुंचती है तो उसे केली कहीं पर भी नजर नहीं आती। तो यहाँ दूसरी जगह सभी लोग बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी वापस से एक बहुत ही तेज भूकंप आ जाता है और एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण जो बिल्डिंग के अंदर टीम थी उनका एक साथी स्लैब के अंदर फंस जाता है और उसे बचाने के लिए उसका एक दोस्त पीछे ही रुक जाता है। इनके पास समय कम होता है और दोनों भी बम फोड़ने की परमिशन दे देते हैं। वो आदमी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए दोनों भी अपना सैक्रिफाइस करते हैं। और देखते देखते ये पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे गिरने लगती है, हर जगह डेब्रिस गिरने लगता है। लेकिन तभी माइक की नजर एक छोटे बच्चे पे जाती है जिसके पीछे केली भी होती है और उनके ऊपर डेब्रिस गिरने ही वाला होता है। लेकिन माइक दौड़ के जाकर अपनी बेटी और उस बच्चे को बचा लेता है। देखते देखते वहाँ पे लावा का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इन लोगों ने ऑलरेडी बिल्डिंग गिराने के कारण एक दूसरा रास्ता तैयार किया था लावा को फ्लो होने के लिए। लावा उसी लोकेशन से जाने लगता है और आगे चलकर वो समुंदर के पानी में मिल जाता है और इसी तरह ये लोग अपने इस शहर को बचा लेते हैं। यहाँ जितने भी बचे हुए लोग थे वो काफी खुश थे कि अब लावा यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं। और तभी एमी डेब्रिस के अंदर जाकर माइक और उन बच्चों को बचा लेती है। अब थोड़े समय के बाद सभी लोग रिलैक्स होते हैं और बारिश आना शुरू हो जाता है और एमी माइक को बताती है कि अगर वो इंचार्ज होती तो शायद ये पूरा शहर तबाह हो जाता, लेकिन माइक के मैनेजमेंट काफी अच्छा था और इसीलिए लोग बच गए हैं। माइक भी हंसते हुए थैंक यू कहता है और तभी एमिट एक नई इमरजेंसी माइक के पास लेकर आता है, लेकिन माइक कहता है कि अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और वो केली को लेकर वहाँ से निकल जाता है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है।